नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैक्ट्सबुक हिंदी। दोस्तों, आज सबने यह न्यूज़ तो सुन ली होगी कि भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर से बैन लगा दिया है। इसका मतलब यह है कि जब तक भारत सरकार गेहूं के एक्सपोर्ट से बैन नहीं हटाती तब तक भारत का कोई भी व्यापारी या किसान किसी दूसरे देश को गेहूं नहीं बेच सकता। कुछ समय पहले तक भारत सरकार बड़े जोर शोर से पूरी दुनिया में भारतीय गेहूं को प्रमोट करने में लगी थी। कई बार तो खुद पीएम मोदी ने इस रशिया यूक्रेन वॉर के कारण खड़े खाद्यान्न संकट में गेहूं की कमी को पूरा करने के लिए पूरे विश्व में भारतीय गेहूं देने की बात कही थी। पर जब सरकार खुद गेहूं को बेचने की बात कर रही थी तो कुछ ही समय में ऐसा क्या हुआ कि भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर ही बैन लगा दिया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी सवाल का जवाब जानने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें, नहीं तो मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। दोस्तों, अगर आप भारत के वीट एक्सपोर्ट पर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि भारत पहले भी मुश्किल से ही दूसरे देशों को वीट का एक्सपोर्ट करता था। भारत में जितना भी वीट का प्रोडक्शन होता था उसका लगभग पूरा हिस्सा अपनी डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने में खर्च हो जाता था। और अगर आप विश्व में गेहूं के टॉप निर्यातकों को देखेंगे तो उसमें भारत का स्थान बहुत ही नीचा है। पर इस बार भारत में गेहूं की फसल अच्छी होने से भारत में गेहूं के भंडार लगभग हुए थे। और इसी बीच रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण जब विश्व में खाद्यान्न संकट उभरा तो भारत ने भी अपने घटते हुए विदेशी मुद्रा भंडार को भरने और गरीब देशों को इस संकट से दूर करने के लिए वीट एक्सपोर्ट करने के बारे में सोचा। पर दोस्तों, जैसे ही भारत ने वीट एक्सपोर्ट का फैसला लिया तो तमाम बड़े बड़े देश गरीब देशों की तरह में इंपोर्ट करके अपने यहाँ कलेक्ट करने लगे और इसमें से ज़्यादातर ट्रेड बिना सरकार की निगरानी के हो रहा था। क्योंकि जब कोई भी देश डायरेक्टली सरकार से कोई वस्तु खरीदता है तो उसका पूरा डेटा सरकार के पास सेव रहता है और सरकार को यह पता होता है कि देश में कितना स्टॉक है और कितना अभी और बेचा जा सकता है। क्योंकि यह सारा ट्रेड बिना सरकार की निगरानी में हो रहा था तो सरकार को इसे रोकने के लिए यह फैसला लेना पड़ा। पर दोस्तों, सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत ने केवल इनडायरेक्ट ट्रेड पर बैन लगाया है और अगर अभी भी कोई देश गेहूं को खरीदना चाहे तो वह भारत सरकार से ऑफिशियली रिक्वेस्ट कर सकता है। दोस्तों, G7 कंट्रीज ने भारत सरकार के गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का संयुक्त रूप से क्रिटिसिज्म किया है और उन्होंने यह चिंता जाहिर की है कि कहीं दुनिया के बाकी देश भी भारत की ही तरह वीट के एक्सपोर्ट पर बैन न लगा दें। दोस्तों, G7 कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, इटली और फ्रांस जैसे विकसित देशों का एक समूह है। पर दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे ही भारत ने गेहूं का निर्यात शुरू किया था तो यही बड़े बड़े देश अपने यहाँ गेहूं का भंडार भरने में जुट गए थे। यही कारण है कि जब भारत ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया तो सबसे पहले इन्हीं देशों ने विरोध किया। इन देशों का विरोध करने का एक कारण और भी है कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू होने से पहले यही देश थे जो रशिया और यूक्रेन से गेहूं करते थे। पर क्योंकि युद्ध के कारण यह देश गेहूं नहीं खरीद पा रहे थे तो भारत ही इनकी एकमात्र उम्मीद था। मेरे ख्याल से अब आप सब यह समझ गए होंगे कि क्यों भारत सरकार ने वीट एक्सपोर्ट पर बैन लगाया और G7 कंट्रीज की भारत को लेकर टिप्पणी करने की क्या वजह है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।